राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास की जयंती पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने जयपुर महाखेल उत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया संबोधित। कहा, खेल प्रतिभाओं को निखारने में जुटी है सरकार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है इस बार का आम बजट। और आज से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शुरू हुआ माघी पुन्नी मेला। शिवरी नारायण और राजन सहित अन्य नदी घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संत गुरु रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि संत रविदास महान समाज सुधारक होने के साथ ही शांति और प्रेम के संदेशवाहक थे। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने जाति और धर्म आधारित भेदभाव खत्म करने और वंचितों के उद्धार के लिए अथक प्रयास किए। राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से संत रविदास के विचारों को अपनाने और जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संत रविदास को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि संत रविदास के सिद्धांतों को अपनाकर उनकी सरकार एक न्यायप्रिय, सौहार्दपूर्ण और खुशहाल समाज के प्रति संकल्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से गरीबों की सेवा कर रही है और उन्हें सशक्त बना रही है। महान समाज सुधारक थे। संत रविदास जी ने भगवान की भक्ति में समर्पित होने के साथ अपने सामाजिक कर्तव्यों का भी बखूबी निर्वहन किया। संत गुरु रविदास ने लोगों को बिना किसी भेदभाव के आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी और इसी तरह से वो भक्ति के मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए। उनके उपदेशों और शिक्षाओं से आज भी समाज को मार्गदर्शन मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जयपुर महाखेल जैसे आयोजनों से देश की खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी। उन्होंने आज इस आयोजन को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई खिलाड़ी धन की कमी के कारण पिछड़ने न पाए। श्री मोदी ने खेलों में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में खेल से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए पहले से अधिक प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं में एक से अधिक प्रतिभाएं मौजूद हैं। वे किसी एक क्षेत्र तक ही खुद को सीमित नहीं रखना चाहते। श्री मोदी ने कहा कि देश भर में हो रहे खेल आयोजनों से एक बड़ा बदलाव आया है और इनसे नई प्रतिभाओं की पहचान करने में मदद मिली है। 600 से ज्यादा टीमों का, 6500 युवाओं का इसमें भाग लेना इसकी सफलता का प्रतिबिंब है। मुझे बताया गया है कि इस आयोजन में बेटियों की भी 125 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया है। बेटियों की ये बढ़ती हुई भागीदारी एक सुखद संदेश दे रही है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में देश नई नई परिभाषाएं गढ़ रहा है, नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। देश में आज पहली बार खेलों को भी सरकारी चश्मे से नहीं बल्कि खिलाड़ियों की नजर से देखा जा रहा है। मैं जानता हूं, युवा भारत की युवा पीढ़ी के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जयपुर से संबंध रखने वाले ओलंपिक विजेता और निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर इस खेल उत्सव का आयोजन करते हैं। इस वर्ष के जयपुर महाखेल में कबड्डी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
इस महाखेल में जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की 450 से अधिक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और वार्डों के 6400 से अधिक युवा और खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इस बार का आम बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास में काम करने वाले मजदूरों के साथ ही मनरेगा से जुड़े ग्रामीण मजदूरों का विशेष ध्यान रखा गया है। आज रायपुर में देवपुरी स्थित भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार का आम बजट आज़ादी के अमृत काल के समय आया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बजट में भारत को एक समृद्ध देश बनाने के लिए कुछ विशेष योजनाओं के प्रस्ताव दिए गए हैं। का कोई ऐसा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। अब जैसे विश्वकर्मा, अब देखिए ना, क्या एक नया कंसेप्ट है। जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जातियां, पहले विश्वकर्मा को ऐसा माना जाता था कि जो कारपेंटरी का काम करता है वो विश्वकर्मा। इस बजट से आपको ये पता चलेगा कि हाथ के औजार से काम करने वाला कोई भी आदमी हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो ब्लैक स्मिथी हो, चाहे वो वीवर हो, चाहे कोई और हो, जिसके हाथों में तो हुनर है लेकिन एक छोटा औजार है उसके पास, उससे वो कुछ न कुछ काम कर रहा है, तो वो विश्वकर्मा प्लेटफॉर्म, उसके लिए मार्केटिंग। अब 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप और उसको भी एम्पावर्ड करना, ट्रेनिंग देना, मार्केटिंग उपलब्ध कराना, ये सब जो साधन है, ऐसा माना जाता है कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाता है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि इस बार के बजट में ऊर्जा, खनिज, स्वास्थ्य और रोजगार के अलावा ग्रामीण आवास के लिए भी पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। वहीं भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं। पत्रकार वार्ता के बाद केंद्रीय मंत्री ने अर्थशास्त्रियों के अलावा प्रदेश के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के संगठनों से भी चर्चा की। शिवरी नारायण और राजिम सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज से माघी पुन्नी मेले की शुरुआत हो गई है। 5 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल, छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग की सदस्य ज्योति किशन कश्यप और शिवरी नारायण नगर पंचायत की अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी मौजूद थे। इस दौरान स्थानीय लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी, जिसने सबका मन मोह लिया। यहाँ मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। महोत्सव के आयोजन से सांस्कृतिक क्षेत्र में अच्छा माहौल बना है। हर जगह के मेला और मड़ाई को जो पुरानी संस्कृति, पुरानी लोक कला और पुरानी परंपराओं के आधार पर नया रूप दिया जा रहा है, वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले वर्षों तक याद करने वाली है। और हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को, छत्तीसगढ़ की लोक कला को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रत्येक स्थानों पर मेला मड़ाई की व्यवस्था की है। शिवरी नारायण महोत्सव भी उसी तर्ज पर पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से छत्तीसगढ़िया लोक कला एवं संस्कृति को उभारने का और छत्तीसगढ़ी ग्रामीण कलाकारों को मंच प्रदान करता है। शिवरी नारायण महोत्सव को प्रारंभ करने में मेरे पूज्य गुरुदेव महंत राम सुंदर दास जी का अथक प्रयास से 2003 में प्रारंभ हुआ। उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ स्नान करके चित्रोत्पला गंगा और भगवान नर नारायण की पूजा अर्चना के पश्चात दीपदान किया। इसके बाद डॉक्टर महंत ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया। आज मेले के पहले दिन दूर दूर से हजारों लोग माघी स्नान के लिए पहुंचे। इस दौरान लोगों में उत्साह नजर आया।
इस अवसर पर शिवरी नारायण के मठाधीश राजश्री महंत राम सुंदर दास ने कहा कि शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ की प्रमुख धार्मिक नगरी है। इसका प्राचीन काल से महत्व है। यहाँ महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी का त्रिवेणी संगम होने के कारण शिवरी नारायण के प्रति लोगों में गहरी आस्था है। लोगों की बहुत ही आस्था और श्रद्धा है। लोग विश्वास के साथ भगवान के दरबार में आकर मान्यता मांगते हैं और उसके पूर्ण होने के बाद अपने घर से लोट मारते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान शिवनारायण के दर्शन के लिए आते हैं। उनकी घर की दूरी चाहे 100 किलोमीटर रहे, चाहे 50 किलोमीटर रहे, चाहे 10 किलोमीटर रहे, और शिवनारायण नगर वासी तो लगभग प्रत्येक घर के लोग दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान शिवनारायण दरबार में आते हैं। गौरतलब है कि शिवरी नारायण को भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन शिवरी नारायण मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजते हैं। यही वजह है कि माघ पूर्णिमा के मेले के समय यहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। देश और प्रदेश में इन दिनों भोजन में कोदो कुटकी यानी मिलेट्स के महत्व की चर्चा लगातार हो रही है। छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी और रागी को भी राज्य सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले हफ्ते मन की बात कार्यक्रम में कोदो कुटकी के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया। कोदो कुटकी का बाजार बढ़ता हुआ देखकर बिलासपुर के 2 युवाओं ने भी बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन और वितरण शुरू किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर कोदो कुटकी का उत्पादन करने वाले संदीप शर्मा बताते हैं कि कृषि में कोदो कुटकी के उत्पादन से उन्होंने एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है। आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इस कंपनी में उनके सहयोगी श्रद्धा यमकर हैं, जिन्होंने समाज कार्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। इन दोनों युवाओं ने बताया कि इस समय उनका उत्पाद 12 राज्यों में 200 किसानों के पास सीधे बेचा जा रहा है। में मिलेट के भी लगभग 30 किसान हैं और 8 तरह के मिलेट का उत्पादन सब लोग करते हैं। ज़्यादातर किसान कर्नाटक के हैं और अब छत्तीसगढ़ में भी मिलेट की शुरुआत हुई है। तो दोनों राज्यों से मिलकर हम लोग मिलेट के 8 तरह के आटे, उनके अनाज और उस तरह के व्यंजन बनाते हैं। इस तरीके से हम भी लगभग 8-9 प्रकार के मिलेट्स हैं हमारे पास। ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, कंगनी, सावा, प्रोसो मिलेट, बानियान मिलेट। तो हमने सारे ही मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया है और लोगों को खाने में आसानी हो इसलिए थोड़ा और टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए खाखरा, उसके पपाया स्टिक्स, बिस्किट्स मिलेट्स के इस तरीके के प्रोडक्ट्स को भी हमने लॉन्च किया है। और बहुत गर्व महसूस होता है मुझको कि हमारी टीम को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर में दुबई के वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होने का मौका मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हमारे काम की सराहना की। इन दोनों युवा उद्यमियों ने बताया कि कोदो कुटकी का औषधीय महत्व भी बहुत अधिक है। इसके सेवन से अनेक गंभीर बीमारियों का इलाज होता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। इन उद्यमियों ने बताया कि खाने में कोदो कुटकी का स्वाद बेहतर बनाने के लिए इसे अनाज के अलावा बिस्किट्स और आटे के अन्य उत्पादों के रूप में भी तैयार किया जा रहा है। और अब कुछ खबरें जिलों से। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के मुड़ीपार गांव में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की नई शाखा शुरू हो गई है। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने कल इस नई शाखा का लोकार्पण किया। इस नई बैंक शाखा में एटीएम की सुविधा भी दी गई है। मुड़ीपार में सहकारी बैंक के खुल जाने से आसपास के अन्य गांवों के किसानों और नागरिकों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस मौके पर किसान सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। जांजगीर चांपा जिले के पकरिया गांव के आसपास जंगली हाथियों के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पकरिया गांव के अलावा अकलतरा क्षेत्र के अन्य गांवों में भी हाथियों की हलचल देखी जा रही है। इसके मद्देनजर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने फिलहाल पामगढ़ अकलतरा मार्ग पर आवागमन को कुछ समय के लिए बंद करा दिया है। इस बीच हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने के प्रयास में वन अमला जुटा हुआ है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कल कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुजॉय मुखर्जी के मार्गदर्शन में स्कूली छात्रों को कैंसर से बचने के उपायों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में तंबाकू नियंत्रण अभियान के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार चौरासिया ने बताया कि बीड़ी या सिगरेट पीने वाले के पास रहने से भी अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को कैंसर का खतरा हो सकता है। इसके प्रति भी लोगों को सचेत होना चाहिए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।